अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के क्लास में जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम डिस्कस करेंगे वो है साइज़, स्पेस, वैल्यू एंड टेक्सचर। तो चले शुरू करते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, साइज़। डेफिनेशन ये है कि वेरिएशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स और शेप्स इज कॉल्ड साइज़। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या शेप्स की वेरिएशन को साइज़ कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी साइज़ का सही अंदाज़ा तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए। मसलन हम रोज़ाना कार्स देखते हैं, एरोप्लेन भी देखते हैं। हमें पता है कि एरोप्लेन कार से बड़ा है, लेकिन असल साइज़ में फ़र्क का अंदाज़ा तब चलता है जब ये दोनों हमारे सामने इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से अगर एरोप्लेन को गौर से देखा जाए तो उसके पार्ट्स की साइज़ में भी कंपैरिजन मौजूद है। मेन बॉडी के लिहाज से विंग्स का, विंग्स के लिहाज से एलरॉन, फ्लैप्स और इंजन का, इस तरह से रडर, स्टेबलाइजर्स, कॉकपिट वगैरह। स्क्वायर्स को ले लें और उनमें से 3-4 वेरिएशंस निकालें तो आपको विद इन द सेम शेप साइज़ में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। नतीजा ये हुआ कि साइज़ के लिए कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। ग्राफिक डिज़ाइन में साइज़ काम करती है अट्रैक्शन की, organizes elements and also justifies functions. For example, न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हेडलाइंस होती हैं क्योंकि उनका फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है और इम्पोर्टेंस के लिहाज से बड़े हेडलाइंस से लेकर छोटे बॉडी टेक्स्ट तक मुख्तलिफ साइज़ में सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेम केस विद अदर डिज़ाइंस लाइक पोस्टर, बिलबोर्ड वगैरह। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, स्पेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। मसला ये है कि जितना ये लाजमी है उतना इसको इग्नोर किया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन में इसकी बहुत अहमियत है। डेफिनेशन इसका ये है कि स्पेस इज़ एन एम्प्टी और ओपन एरिया बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो और विद इन द ऑब्जेक्ट्स। सिंपली जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो स्पेस क्रिएट हो जाती है। हमारे हार्ड डिज़ाइंस में ये किया जाता है कि जिधर 3 एलिमेंट्स की जगह है उधर 4-5 घुसा देते हैं, जो कि डिज़ाइन फिर डिज़ाइन नहीं बल्कि लोकल सवारी की गाड़ी लगने लगती है। खैर, याद रखें कि आपकी डिज़ाइंस में हमेशा ख़ास किस्म की स्पेस होनी चाहिए। स्पेस आमतौर पर 2 अक़साम की हुआ करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप किसी पेपर पे शेप ड्रा कर रहे हैं तो असल में आप एक शेप नहीं बल्कि 2 शेप्स बना रहे हैं। एक वो जो आप ड्रा कर रहे हैं और दूसरा जो उसके इर्द गिर्द स्पेस पहले से मौजूद थी, उसने भी एक शेप की शक्ल इख्तियार कर ली। तो इस तरह से 2 शेप्स बन जाती है। शेप्स भी 2D और 3D होती है। बाज़ औक़ात आपने कुछ विजुअल्स देखे होंगे जो बनाए तो फ्लैट सरफेस पे होती है लेकिन तासुर 3D की देती है। उसको इल्यूजन ऑफ 3D स्पेस कहा जाता है। आम तौर पर शेडिंग और पर्सपेक्टिव की टेक्निक को यूज़ करके 2D सरफेस को 3D में कन्वर्ट किया जाता है। आजकल की डिज़ाइनिंग में, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन में, एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट बहुत लाइक और फॉलो किया जाता है जिसको मिनिमलिज़म से जाना जाता है। मिनिमलिज़म में आर्टिस्ट या डिज़ाइनर बहुत कम शेप्स को यूज़ करके बात या एक्सप्रेशन बयान करने की कोशिश करता है। ये ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत मकबूल है और आप लोगों को भी फॉलो करना रिकमेंडेड है। ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है, इसमें नेगेटिव स्पेस का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिर्फ लैंप नहीं है बल्कि जैसे मैंने बताया था कि आप एक शेप ड्रा करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरा शेप भी बन जाता है और इधर उसको एक सही तरीके से यूज़ किया गया है। तो ये जो इंसान की शक्ल नज़र आ रही है उसके सामने ये दूसरा भी है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव स्पेस का सही इस्तेमाल है। ये फीडेक्स मशहूर लोगों में आपको जो ई और एक्स के बीच में एरो नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव स्पेस का सही इस्तेमाल है। नेगेटिव स्पेस की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। यूएसएन नेटवर्क, इसमें जो एस है ये एस भी नेगेटिव स्पेस का सही इस्तेमाल है। आप देख सकते हैं कितना शानदार है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन कलर है, लेकिन कलर को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट कंप्लीट लेक्चर कलर के बारे में होगा। अब डिस्कस करते हैं वैल्यू।
ویلیو کسی بھی امیج، ویژول یا ڈیزائن کے اندر ڈیپتھ، ڈائمینشن، انٹرسٹ اور ڈرامہ پیدا کرنے کے کام آتا ہے۔ ڈیفینیشن ویلیو کا ایسا ہے کہ ویلیو از دا لائٹنس اور ڈارکنس آف اینی آبجیکٹ، ایریا اور کلر، یعنی کسی بھی آبجیکٹ کے لائٹ یا ڈارک ہونے کو ویلیو کہا جاتا ہے۔ گرافک ڈیزائن میں ویلیو کی میجرمنٹ کے لیے ایک 9 سٹیپس کا اسکیل استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے موجود اس اسکیل میں لیفٹ سائڈ کو وائٹ جبکہ رائٹ سائڈ کو بلیک کلر موجود ہے۔ یہ تمام باکسز ٹونز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس 9 سٹیپ اسکیل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: لیفٹ 3 ہائی لائٹس، رائٹ 3 شیڈوز، سینٹر 3 مڈ ٹونز۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وائٹ میں ہم بلیک ایڈ کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے جب وائٹ کمپلیٹلی بلیک میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ جیسا کہ ہم نے ڈیفینیشن میں جانا، ویلیو ہر کلر کی ہوتی ہے، سو تمام کلرز اپنے ٹونز رکھتے ہیں۔ گرافک ڈیزائن میں ویلیو کی بہت اہمیت ہے۔ ویلیو کے ذریعے کسی بھی شیپ کو اصل فارم میں دکھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ڈرائنگ میں اگر کسی فلیٹ شیپ اصل 3D فارم میں ظاہر کرنا ہو تو اس کے ہائی لائٹس، مڈ ٹونز اور شیڈوز کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ جو ویژولز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان میں ہائی لائٹس، شیڈوز اور مڈ ٹونز کا استعمال کر کے فلیٹ سرفیس پہ ان کے اصل فارمز دکھائے گئے ہیں۔ نیکسٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن، ٹیکسچر۔ کسی بھی سرفیس کی فیل کو اس کا ٹیکسچر جانا جاتا ہے، لائک رف، اسموتھ اور سلکی۔ کپڑوں کی بھی بہت سارے ٹیکسچر ہوتے ہیں، ان میں ایک فیمس ٹیکسچر سلک ہے کیونکہ یہ سافٹ ہے، اس لیے سب کو پسند ہے، استعمال بھی اس کا زیادہ ہے۔ ٹیکسچر آرگینک بھی ہوتے ہیں اور نان آرگینک بھی۔ آرگینک جیسے گراس، ریت، مٹی، پول وغیرہ۔ نان آرگینک جو مین میڈ ہوتے ہیں لائک سیمنٹ، ٹائر، اینٹ وغیرہ۔ ڈیزائن کے حوالے سے ٹیکسچر کے امپورٹنٹ اقسام کو دیکھا جائے تو فرسٹ ون پیٹرن ٹیکسچر، سیکنڈ امیج ٹیکسچر۔ جب مختلف شیپس کو ایک خاص پیٹرن میں ریپیٹ کیا جائے تو جو ٹیکسچر حاصل ہوتا ہے اسے پیٹرن ٹیکسچر کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکسچر اکثر کپڑوں، جوتوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ امیج ٹیکسچر، مختلف قسم کے پکچرز کی مدد سے ہمیں جو ٹیکسچر حاصل ہوتے ہیں وہ امیج ٹیکسچرز ہوتے ہیں، مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں اور نیچرل بھی۔ گرافک ڈیزائن میں ٹیکسچر کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی ڈیزائن کو بنانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ کریٹ کیا جاتا ہے جس میں خوبصورت ٹیکسچرز کا استعمال کر کے ایک اچھا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو ڈیزائن آپ بنا رہے ہو اس میں ٹیکسچر بھی اس کے متعلق ہو۔ آنے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں۔